हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। भाई मैं बात कर रही हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चों से, अर्थात कक्षा 7वीं के बच्चों से। अब आप सोच रहे हैं मैडम हम इतने छोटे नहीं हैं। नहीं है ना, आप अपने लिए छोटे नहीं हो लेकिन हमारे लिए बहुत छोटे हो। तो आपकी मैं यही दुआ करती हूँ, आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप का ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम रहते हैं फिट तभी तो होते हैं हिट। अपने आप का ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, तो हम जब अच्छे से अपने आप का ख्याल रखते हैं तभी हम अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आया? तो किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रखो। और चलो आ जाओ, अब देखते हैं, आप आ जाओ। वीडियो देखना है आपको पूरे ध्यान से, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की जो देख सकते हैं आप, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हर एक की शिक्षा आपको बिल्कुल 100% अर्थात 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा आपको जो सुनहरा अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पहला पाठ शुरू कर दिया है, जो लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने, मानव बनो। आज हम इसी के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप हर एक प्रश्न के अर्थ को समझ सको और उसके उत्तर को जान सको। देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक से है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? जल्दी दो, उत्तर दो। मानव बनो कविता के कवि कौन हैं? किसी ने जवाब दिया और अपने नाम के साथ जवाब देना बेटा। शिव मंगल सिंह सुमन, बहुत सही जवाब। जिसने भी ये उत्तर दिया है उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? अब ये तो जैसे हमने, आशा करती हूँ आपने पहला वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा, जिसमें हमने शिव मंगल सिंह द्वारा रचित जो कविता है उसको हमने बहुत अच्छे से वर्णन किया था उसका, कि मानव का अर्थ केवल यही नहीं कि हम मनुष्य शरीर में हैं तो हम मनुष्य हो गए। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? क्या कोई आप में से बता सकता है कौन कौन से कार्य करने चाहिए? हाँ बताओ बताओ बताओ। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यस, बहुत बढ़िया। और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, परोपकार की भावना मन में रखनी चाहिए, अपने मन में प्रेम, दया और करुणा का भाव भी रखना चाहिए। तो हम मानव हैं, तो हमें मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आसरा का अर्थ है आश्रित, या फिर हम कह सकते हैं निर्भर। ठीक है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए। देखो, ना तो हमें किसी पर निर्भर रहना है, ना ही हमें आंसू बहाना है। कुछ लोग जीवन में हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, अरे हम क्या करें, तो कभी हमें आंसू भी नहीं बहाना है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। कवि ने कहा था ना कि आंसू भी यदि हैं, निकल रहे हैं, आंसू भी अगर बरस रहे हैं तो ऐसे बरसें कि बंजर भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करें, उपजाऊ बना दें। अर्थात मनुष्य का हर एक कर्म, हर एक क्रिया सबकी भलाई के लिए ही होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा हमारा मानव धर्म कहलाता है। ठीक है, चलें आगे। कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा पूछा मानव
होने के लिए क्या क्या करने चाहिए, तो हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी आंसू नहीं बहाना चाहिए, है ना, और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। अगला, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? कविता में पढ़ा था ना हमने। हाँ, भूल हम करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, भूल कर दी हमने, हम मुस्कुरा लिए, हम रो लिए, हमने उससे जो भी कुछ उम्मीदें लगा ली, हमने भूल कर दी। ये हैं छोटी छोटी भूलें, लेकिन सबसे बड़ी भूल कवि ने किसे बताया है? भूल है सबसे बड़ी क्या? मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आश्रय करना, या किसी पर निर्भर रहना, या किसी से आशा लगाना। कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। बस आप भी ध्यानपूर्वक सुन लो। अभी आप जैसे जैसे और बड़े होते जाएंगे, आप समझते जाएंगे कि क्यों कवि ने मना किया है किसी से आशा लगाने के लिए, क्यों कवि ने ये मना किया है कि हमें किसी पर आश्रित भी नहीं रहना है और किसी पर आशा भी नहीं लगाना है। किसी से आशा नहीं लगाना है, किसी को हमें ये नहीं करना है कि हमने ये किया है तो ये भी हमारे साथ अच्छा करेगा। जब भी मनुष्य ने किसी से आशा या उम्मीद लगाई है, तब तब उसको निराशा ही हाथ लगी है। इसलिए हमें किसी पर आशा नहीं लगानी है, किसी से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं करना है। बस ठीक है। तो क्या लिखा है? मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आश्रय करना या किसी से आशा करना। हाँ, चले आगे। चलो, अब करना है अर्थ स्पष्ट। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो क्या करना है भाई? ना तो अब अश्रु दिखलाना है और ना ही अब हाथ फैलाना है, तो करेंगे क्या? कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं? तो क्या करना है? अरे हम मनुष्य हैं ना, तो हमें ना तो आंसू बहाना है और ना किसी के समक्ष हाथ ही फैलाना है। हमेशा हमें आत्मनिर्भर बनकर अपना कार्य स्वयं करना है, कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना है। तो अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। किसी के सामने मत रो, बिल्कुल नहीं रोना है। चाहे हमारे दिल में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना छुपा हो, हमें किसी के सामने नहीं रोना है। नहीं रोना है बेटा। वो इसलिए नहीं रोना है क्योंकि लोग हमें हमारा रोता हुआ चेहरा देखकर ना मजे लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता। अच्छा, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन का एक कुछ कारण सा मिल जाता। अच्छा, ये रो रहा है। कोई हमारे दुख में दुखी नहीं होता। इसलिए हमें कभी किसी के सामने रोना नहीं है। ठीक है? किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है। कभी भी नहीं रोना है कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। किसी के सामने रोना नहीं रोना है, क्योंकि संसार ऐसे लोगों के दुखड़ों को सुनकर बहुत मजा लेता है, आनंद लेता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, इनके पास इस चीज की कमी है, और मनुष्य को सुख आनंद की प्राप्ति होती है, मनोरंजन जैसा महसूस करता है वो कि चलो आज कुछ अच्छी चटपटी खबर जानने को मिली। तो किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है, तथा किसी चीज के लिए भी हाथ मत फैलाओ। किसी के सामने किसी चीज के लिए हाथ मत फैलाओ। यही हमारे अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि यदि कुछ नहीं है या फिर जितना हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। और कभी कभी तो आप तो बड़े अच्छे हैं, और मैं आपसे और भी कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ कि हमारे दादा दादी जो पहले के लोग रहते थे, वो हमेशा यही कहते थे कि यदि घर में एक रोटी है ना, तो दोनों आधी आधी बांट कर खा लेना, लेकिन पड़ोसी से कभी ये मत कहना कि हम भूखे रह गए, हमें रोटी दे दो। क्योंकि आप तो उससे अपना समझकर उससे मांग लोगे, लेकिन वो आपकी इस बात को दुनिया में डंका बजाकर पूरे में ऐलान कर देगा कि अरे इनकी ऐसी स्थिति है, ये ऐसे थे, हमने इनकी मदद की, और देंगे वो एक रोटी और कहेंगे कि हमने क्विंटल दे दिया हो। ऐसी बातें करेंगे। समझ में आया? इसलिए कवि ने कहा है कि किसी के सामने मत रो
कि हमें इस चीज़ की कमी है और किसी भी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना है अगर ऐसे जलो। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। हाथ मलना मुहावरा होता है ना, हाथ मलते रह जाना, अर्थात अब क्या करें, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हाथ मलने का अर्थ होता है पछतावा करना। तो मनुष्य को अपनी भूल पर पछतावा नहीं करना चाहिए, किसी से भी जलना नहीं चाहिए। कभी किसी के प्रति अपने मन में जलन की भावना को कभी भी उत्पन्न मत करने देना। यदि जलना हो तो अगर धूप की तरह जलो, जैसे धूप जलती है और सबका कल्याण करती है, जैसे सूरज चमकता है खुद जलता है। जलना है तो यदि जलना ही है तो धूप की तरह जलो, सूरज की तरह जलो, जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, जो भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, ऐसे जलो। हे मानव, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो। उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ। क्या होता है बेटा? उपजाऊ, उपजाऊ। तो यदि जलना ही है तो ऐसे जलो। अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अर्थात अपनी जलन को भी सार्थक कर दो। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम मनुष्य हैं, ठीक है। हमारा जो भी कर्म हो वो सबके हित में हो, सबकी भलाई में हो। कभी भी हम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की बातों में ना खो जाएं, कि हम सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचने लगें। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं, और मनुष्य का कर्म है सबका हित करना। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य का जो निर्माण किया है उसका तात्पर्य यही है कि वो सबका हित करे, मनुष्यता को अपने मन में बसाकर, मानवता को अपने हृदय में बसाकर सबका कल्याण करे। अब है पाठ से आगे। मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे? देखिए, मानव बनने की बात यदि कवि ने बताई है तो क्या कहा है? आत्मनिर्भर। ठीक है, अपन देखें कवि की बातें तो उन्होंने कहा है कभी किसी पर आश्रित मत रहो, आत्मनिर्भर बनना है, किसी से कोई आशा नहीं रखना है। ठीक है, किसी से कोई आशा नहीं करना है, आशा ना करना, ठीक। और हाथ नहीं फैलाना, हाथ नहीं फैलाना, और अश्रु नहीं बहाना, अर्थात रोना नहीं है। अश्रु मतलब क्या होता है बच्चों? अश्रु का अर्थ होता है आंसू। चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आंसू नहीं बहाना। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने? और क्या कहा बच्चों बताओ? हाँ, ये सब बातें कही हैं। अब मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई हैं, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं? सबसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना, सबसे स्नेह प्रेम पूर्वक बातें करना, व्यवहार करना, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, या फिर हम कहें कि हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य समझते हो बच्चों? सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति। अपनी शक्ति अनुसार दूसरों की सहायता करना। ठीक है, तो इस तरह से अब देखते हैं हम उत्तर। कवि ने मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई हैं। इनके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहेंगे। जैसे मानव कर्मशील बने, कर्मशील। और कर्म क्या है? कर्म तो पूजा है, कर्म ही तो पूजा है। मानव समय को महत्व दे। क्या बात है, बहुत सही बात बताई है उन्होंने कि सबसे पहले मानव कर्मशील बने, समय को महत्व दे,
मानव में परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा को प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। ये बातें याद रखना आप। कैसा हो मानव? मानव कर्मशील बने। ये जो बातें हैं ये हमें कविता में बताई गई हैं कि हमें किसी से कोई आशा नहीं करना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, कभी आंसू नहीं बहाना है। इसके अलावा और क्या करना है? कर्मशील बनना है, कर्मठ, क्योंकि कर्म से ही हमारी पहचान होती है। समय को महत्व देना है, मानव में परोपकार का गुण होना है। परोपकार मतलब समझते हो? दूसरों की भलाई। मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त हो। ठीक है। अब है अगला, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं? उदाहरण सहित बताइए। मान लीजिए आपसे ही कहूं मैं कि कोई समस्या आ गई है, अब इसका आपको समाधान करना है, तो आप कैसे समाधान करोगे? क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा आपका किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए? बताओ। हाँ, जैसे अच्छा ओके, आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि पहले हमें समस्या तो पता चले कि क्या है। मान लो अब यहां जो उत्तर दिया है कि मानव के सम्मुख तो अनेक समस्याएं आती हैं, अनगिनत समस्याएं आती हैं। अभी आप बच्चे हैं, कक्षा 7वीं में हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अभी आपके पास विद्यालय जीवन के ही 5 वर्ष और हैं। समझ में आया? 5 वर्ष और। तो आप अभी सिर्फ, आपको क्या लगता है, यदि इस क्लास में होमवर्क मिल गया, इस विषय में होमवर्क मिल गया, इस विषय में होमवर्क मिल गया, मम्मी ने भी काम दे दिया, ये भी करना है, वो भी करना है, तो आपको लगता है यही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो कि ये जो समस्याएं हैं वो कोई समस्याएं नहीं हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी हैं, राई के दाने की बराबर समस्याएं जो हैं वो देखो। जो मनुष्य जीवन है उसके सामने, सम्मुख का क्या अर्थ है? सम्मुख का अर्थ होता है सामने। क्या होता है? सामने। मनुष्य के सम्मुख अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए, और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। ना तो हमें समस्याओं से घबराना है और ना ही हाथ पर हाथ रखकर बैठना का अर्थ क्या होता है? अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमसे कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ रखे बैठना ये मुहावरा है, हाथ पे हाथ रखकर बैठना अर्थात कुछ भी ना करने की ठान लेना। तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। हमें एक रिएक्शन तो करना है ना, प्रतिक्रिया तो करनी है। मानव के सम्मुख समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं। समझ में आया? जो कहते हैं ना, अब हम क्या करें, भाग्य ने हमारा साथ ही नहीं दिया। अरे भाई, भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्यवान बनाया है, मनुष्य बनाया है। मनुष्य का अर्थ ही है भाग्यवान। अब मनुष्य बनकर भी यदि खुद को अभागा समझेंगे तो फिर ये क्या कहें। इसलिए कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे कायर कहलाते हैं, डरपोक कहलाते हैं, बिल्कुल अकर्मण्यवादी कहलाते हैं, जो कुछ करना नहीं जानते। अतः यही समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्यपरायण होना चाहिए। हमें हमेशा कर्तव्यपरायण होना है। उदाहरण में, हमें वर्ग में यदि प्रथम स्थान पाना है, मान लो आपको अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाना है, तो क्या सिर्फ आप ये सोचते रहोगे कि मैं प्रथम आ जाऊं, मैं प्रथम आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो आप फर्स्ट आ जाओगे? कदापि नहीं। क्या करना होगा उसके लिए? आपको पहले देखना होगा कि प्रथम जो आता है वो कितनी मेहनत करता है, किस तरह से वो कौन कौन सी योजनाओं के तहत कौन कौन सी योजना करता है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लान करता है, किस तरह की पढ़ाई करता है। और साथ ही साथ अपने आप से कंपटीशन करना है हमेशा। हमें यदि कक्षा में प्रथम आना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन हमारे सम्मुख एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही हमारे घर में बहन की शादी है। अब देखो, अब आपने ये ठान तो लिया है कि मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट आना है, लेकिन परीक्षाएं जब चल रही होंगी तभी हमारे घर में बहन की शादी है। अब क्या करेंगे आप बताओ?
ये ऐसी ऐसी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। समझ में आया? तो घर में बहुत आदमी जुटेंगे, बिल्कुल आएंगे ही, वो तो आना जाना लगा ही रहेगा। कोलाहल होगा। कोलाहल का अर्थ क्या होता है बेटा? कोलाहल का अर्थ होता है शोर शराबा, बाजे बजेंगे, मंगल गीत होगा। पढ़ाई में तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, अब क्या करें? लेकिन हमारे विचार से यह समस्या कोई बड़ी नहीं। हाँ, क्यों? अगर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करे तो गीत बाजे की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। कुछ भी हो रहा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसके घर में जाकर पढ़ लेंगे, हम दोस्त के घर में चले जाएंगे। नो, ये तो फिर गलत बात होगी। कैसी? हम तो किसी पर आश्रित हो गए। और अभी क्या बताया था कि हमें कभी किसी पर निर्भर तो नहीं होना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हम एकाग्रचित हो गए। आप योग मेडिटेशन करते हो बेटा? मेडिटेशन मतलब कुछ देर के लिए ध्यान लगाते हो आप, ओम चैंटिंग करते हो, आप ओम करते हो और गायत्री मंत्र का जाप करते हो, पता है ना आपको? ओम भूर्भुवस्वः जो रहता है वो गायत्री मंत्र है। तो इस तरह का ध्यान केंद्रण के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो यदि घर में बहन की शादी है तो हमें ध्यान केंद्रण करना होगा, बहुत ध्यान से हमें पढ़ाई करनी होगी। तो अब यहाँ पर मनुष्य मनोयोग से अध्ययन करे तो गीत बाजे की भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। फिर हम ये नहीं कि अरे हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हम कैसे पढ़ें? हम पढ़ते रहेंगे, आसपास क्या चल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए तथा अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। जहां तक हो अध्ययन कक्ष शांत जगह चुनकर पढ़ना चाहिए। बस इतना जरूर ध्यान देना है कि जो भी हमारा अध्ययन कक्ष है, अध्ययन कक्ष मतलब स्टडी रूम जिसको कहते हैं, वो शांत जगह हो। अगला है मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। मानव होने का क्या अर्थ है? अपने जीवन पर खुद का अधिकार। बहुत बड़ी बात है। अब पता है यहाँ खुद के अधिकार से क्या सोचेंगे? हम जो चाहे करें, खेलें कूदें गाएं, जो भी हम करें, क्योंकि हमारा नो, खुद का अधिकार अर्थात हम अपने वश में खुद को कर पा रहे हैं। जैसे यदि छोटा सा उदाहरण लूं आप कि मोबाइल भी रखा है, वीडियो गेम भी चलाने की इच्छा हो रही है, लेकिन पढ़ाई भी करना है, कल टेस्ट भी है, क्या करेंगे? थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूं ना। नहीं, यहीं पर तो हमें खुद पर कंट्रोल करना है। अपना अधिकार है या नहीं खुद पर? है। मोबाइल रखा हो, कुछ रखा हो, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है और हमें अपना कार्य पूरा करना है। समझ में आया? तो यहां पर जब तक मनुष्य के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य होता है, पशु के समान होता है। जैसे हम पशु को अपने अंडर में रखते हैं ना, कहीं गले में पट्टा बांधकर, कहीं चेन बांधकर, कहीं बांध दिया, कहीं पांव में बांध दिया, मतलब उसको हमने वश में किया है। यदि हम ही अपन खुद पर अधिकार नहीं होगा, अपना अधिकार खुद पर नहीं होगा, तो हम तो पशु के समान हो जाएंगे। लेकिन हम तो मनुष्य है ना, सर्वश्रेष्ठ प्राणी। तो जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहता है। और प्रथम पंक्तियों में ही बताया है कि हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। जैसे एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है, जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है। समझ में आया? साथ ही साथ मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं करे तो वही सच्चा मानव कहलाएगा। और समस्या यदि आ गई तो फिर हम रोते हुए चले गए किसी के पास, अरे अब हम क्या करें, ये समस्या आ गई। इसका मतलब आप खुद का अनुशासन नहीं है, आपके जीवन पर अपना कंट्रोल नहीं है, अपना नियंत्रण नहीं है, आप अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते। समाधान जो कर सकता है वही सच्चा मानव है। ध्यान रखना कि जीवन में समस्याएं आना ही है, ये बिल्कुल पक्का पक्का है भाई। ये मत सोचना कि हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी ही आएंगी। अब उनका समाधान जो कर लेगा वही सच्चा मानव कहलाता है। ठीक है, आई समझ में बात? अगला है हाथ फैलाना। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह के 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
और यदि हम बात करें यहाँ की आखिर मुहावरा है क्या, तो मुहावरा होता है वाक्य का अंश। मुहावरा वाक्य अंश होता है जिसका अर्थ वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है, बल्कि उसका कुछ गूढ़ अर्थ होता है, प्रत्याक्षार्थ नहीं होता, उसका अर्थ अलग ही होता है। जैसे अब यहाँ लिखा है हाथ फैलाना, तो हाथ फैलाना तो ये भी होता है, मैं हूं ना, ठीक है। और हाथ फैलाना ये भी, हाथ फैलाने का अर्थ क्या है, जब देखो जब किसी से कुछ मांगते ही रहना, ठीक है। तो अधिकतर जो मुहावरे हैं बेटा वो हमारे शरीर के अंगों से ही, जैसे कमर टूटना, ठीक है, आंख का तारा होना, कान का कच्चा होना, ठीक। तो अधिकतर जो मुहावरे हैं वो शरीर के अंगों से ही हैं। तो अब हमें देखना है, जैसे हाथ मलना, समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है, हाथ मलना मतलब पछताना। फिर है पांव फैलाना, पांव फैलाना मतलब हाथ फैलाना तो सुन लिया, पांव फैलाना, नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपने पांव फैला लेते हैं, अर्थात उन्हें अपने वश में कर लेते हैं अपनी बातों से। आंख मारना, ठीक है, तो यहां पर इशारे करना, आंख मारना अर्थात इशारे करना। अगला है कान देना, बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते, अर्थात ध्यान नहीं देते। हाथ बढ़ाना, आजकल बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं, ठीक है, तो ये कहा गया है। अब है इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द हमें लिखना है। विपरीत का अर्थ क्या होता है, विलोम। वेरी गुड। जो भी जब भी आप कमेंट करेंगे, कोई उत्तर देंगे मेरे प्रश्नों का, तो आप अपना नाम जरूर लिखिएगा बेटा, ताकि मैं आपको नाम के साथ फिर अगले वीडियो में बुला सकूं, ठीक है। विपरीत, फैलाना, प्यार, मानव, भूल। फैलाना का क्या होगा विलोम, उल्टा। फैलाना का क्या अर्थ होगा, हाँ, अच्छा। प्यार का क्या होगा, मानव का क्या होगा, राक्षस जैसा। भूल का क्या होगा, अब यहां पर फैलाना समेटना, प्यार नफरत, मानव दानव और भूल याद। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने प्रश्नों को भी सुना है और व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको भी सुना है, और सुना ही नहीं समझा भी है। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप देखो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, वहां पर आप अपना नाम लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए, आपका जो भी डाउट है वो लिखिए। मैं जब भी आपके डाउट्स देखूंगी, आपके प्रश्न देखूंगी, उनके जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।